2013 में कितनी मौतें हुई थी और कहाँ हुई थी बताओ। रेलवे स्टेशन पे हुई शायद आपको जानकारी नहीं है, निकालो ना। अरे तो रेलवे स्टेशन पे व्यवस्था नहीं जो दिल्ली में योगी जी के खिलाफ में बोल रही, जब उसने सामने से आके आंकड़ा दिया और रो रहा है बकायदा कि ये नहीं होना चाहिए था। हम कहाँ व्यवस्था हुई जब इतनी भगदड़ हो गई तो व्यवस्था कहाँ हुई? मैं खुद होके आया हूँ, मैं खुद महाकुंभ सफल रहा। एक नंबर बिल्कुल बेस्ट। स्कूल का ही नहीं है ना। महाकुंभ है, महाकुंभ में गिनती कैसे होती पता है? रेलवे स्टेशन में जितनी टिकट कटी है वहाँ उससे होती है, जितने टोल से नहीं गाड़ियाँ गुजरी हैं और जो विदाउट टिकट जा रहा है। विदेशी तुम्हारे घर से आए हैं, विदेशी कहाँ से आगे भाई? अच्छा आप ये बताओ, मत है केशव भाई गया एक सवाल था, मैं उसका जवाब दे गया अपनी देखिए मैं अपने आप दूंगा। एक सेकंड आप किस ये वही लोग हैं जब विदेश की बेटियों से रेप होता है उनको मार दिया जाता है तब आवाज नहीं निकलती, लेकिन योगी जी के खिलाफ में बोलना है कि अरे मेरे भाई जब उसने सामने से आके आंकड़ा दिया और रो रहा है बकायदा कि ये नहीं होना चाहिए था। हम सबने बोला कि ये नहीं होना चाहिए था, सबको दुख है इस बात का। हम ये तो नहीं कि हम खुश है उस बात से लेके, हमें बहुत दुख है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग मरे, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, उसका दुख है। दुख के अलावा और क्या कर सकते हैं ये बताओ? किसी को लाया जा सकता है वापस? आप ये बताइए। हाँ बोल लूं मैं? हाँ बोलिए। दुख जताया ना। तो कहाँ व्यवस्था हुई जब इतनी भगदड़ हो गई तो व्यवस्था कहाँ हुई? आपने कहा 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, कोई सवाल ये था कि व्यवस्था थी। मैं जवाब देता हूँ। मैं हूँ बनारस का, ठीक है भाई? प्रयागराज के बारे में कह रहे हो ना, मैं डेली का अपडेट देता हूँ तुम्हें। प्रयागराज में कह रहा हूँ भगदड़ हुई, मौत हुई। भगदड़ में कौन कौन था मरने वाला? क्यों बताओ मुझे? कौन कौन थे उसमें? हमारे माँ बाप भी, भाई बहन भी, सब रहे हैं, ठीक है? मानो तो सब भाई है, बहन है, माँ है, सब है, सभी भाई बहन थे। 100 करोड़ कह रहे हो ना, 100 करोड़ की व्यवस्था थी, 60 करोड़ लोग गए, भगदड़ हो गई, मर गए। भाई देख, एक चीज साफ साफ सुन लियो। जिस दिन ना प्रयागराज तुम पहुंचना, वहां पहुंचने के बाद ना 2 चीज वहां से सीख लियो कि धर्म और अधर्म क्या होता है। अगर धर्म की आस्था आएगी ना तो धर्म के प्रति बहुत लोग आते हैं, और धर्म में ना कोई रोक नहीं सकता उसमें कितने लोग जाएं। ना हमारी सरकार उसकी काउंटिंग कर सकती है, ना तुम कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ वो धर्म का था, ठीक है? वो धर्म के लिए वहाँ पे जनता गई। सरकार ने ये काउंट नहीं किया कि कितनी जा रही है, वो मानक दिया था आपकी 60 करोड़ गई है, 60 करोड़ से ज्यादा भी गई थी, ठीक है? इसके बाद एक चीज और सुनियो मेरी, कह रहे हो ना सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हो। जिस दिन तुम्हें सरकार दे दी जाएगी ना भाई, 2 मिनट नहीं लगेगा, बॉडी के सारे पानी निकल जाएंगे बाहर। अरे भाई अच्छा ये एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई प्रबंध नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं। बहुत प्रबंध है, मैं जाके आया हूँ, मैं आया हूँ। नॉर्मली कोई बंदा हो उसके घर में छोटे नहीं बड़े बड़े 2-4 काम हो जाए, या कोई किसी की शादी पड़ जाए, या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम, मान लो 20 प्रोग्राम हो जाए घर में, वो 20 साल कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकता। जब देश खोखला था उसको बड़ा बनाने के लिए कुछ साल तो लगेंगे, 1-2 साल में बन जाएगा। ये समय लगता है ना कोई चीज के लिए। कितना समय हो गया योगी जी को आए हुए? कितना समय हो गया? जितने दिन में हुए बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास। समय और चाहिए। आप ये बताइए, आपकी दृष्टि में महाकुंभ सफल रहा या असफल? नंबर एक था। मैं खुद होके आया हूँ, मैं खुद सफल रहा है बिल्कुल। आप बताइए महाकुंभ सफल रहा है? एक नंबर बिल्कुल बेस्ट। इधर सुनिए, महाकुंभ की मैं बात बता रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, स्कूल का ही नहीं है ना भाई। महाकुंभ की यूनिवर्सिटी, मेरी बात सुनिए, चल जाएगा तुम्हें। मेरी बात सुनिए। महाकुंभ है, महाकुंभ में गिनती कैसे होती पता है? रेलवे स्टेशन में जितनी टिकट कटी है वहाँ उससे होती है, जितने टोल से नहीं गाड़ियाँ गुजरी हैं और जो विदाउट टिकट जा रहा है, जो अपने पैदल जा रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आबादी जो रह रही है वो भी जा रही है। आप मुझे ये बताइए भाई, आप मुझे ये आप विदेशी तुम्हारे घर से आए हैं, विदेशी कहाँ से आगे भाई? लोग पहुंच गए फिर। अच्छा आप ये बताओ भाई, ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ असफल रहा, कल महाकुंभ समापन की तरफ है, क्या कहना चाहोगे, सफल रहा या असफल? मैंने कह रहा हूँ ना, अभी सुन लो भाई, जो योगी जी के इस कार्यक्रम पे, मोदी जी के इस भव्य कार्यक्रम पर उंगली उठा रहा है, वो आदमी के देखने के, हर आदमी के नजरिए अपने अपने हैं। जो अगर गंदगी, जैसे योगी जी ने कहा, जो जैसे कहा ना,
जो अगर गंदगी को देख रहा है वो शुगर है, और जो सब देख रहा है वो उसको गिद्ध के नजरिए से देख रहा है, और जो अच्छे नजरिए से देख रहा है, सनातन के नजरिए से देख रहा है, उसे भव्य सनातन दिखाई पड़ रहा है। और जो प्रश्न आज पूछ रहे हैं मोदी जी से, योगी जी से, अरे 70 साल तुमने देश में राज किया, कभी ऐसी करे? आज तुम कौन हो जो इस सरकार पर उंगली उठा रहे हो कि उसमें इतने लाख गया, इतने लाख नहीं गया? आज अगर हिंदुस्तान के 70 लगभग 70 पहुंच जाएंगे, 68 तो हो गया है, आज 70 पहुंच जाएंगे कल, फिर क्या बोलोगे तुम? इनकी ये है कि 70 साल में तो इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं। आज अगर योगी मोदी कुछ कर रहा है तो इनके पैंट में छेद हो रहे हैं, इनके पिछवाड़े फट रहे हैं, और ये फट रहे हैं कि ये हिंदू, ये सनातन एकजुट हो क्यों रहा है? अरे भाई कल की देखो ना, ये जाप कैसे गया? बाइडन ने 182 करोड़ रुपया इस सरकार को हटाने के लिए, अस्थिर करने के लिए इन घुसपैठियों को दिया था। अरे घुसपैठियों, तुम देश में रह के देश के खाओगे, देश के हिंदुओं को विभाजित करोगे हैं, और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करोगे, और सनातन तुम्हारी बात तो सुनेगी? अब सुनने वाला सनातन नहीं है। ये बताइए, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, लालू यादव भी बोले थे कि कुंभ वुंभ फालतू का चीज है। हो गया ना, जो नवरात्रे में मटन खाए, नवरात्रे में मटन खाए, चिकन खाए, और वो कुंभ पर बोल रहा है। अरे तुमने चारा, मूक जो आदमी बोल नहीं सकता, जो जानवर, उसके चारा खा गया, और वो तुम कह रहा कुंभ फालतू है? और फालतू तो तुम हो जो 11 तारीख को संबंध में दिल्ली में हाजिर होना है, पूरी परिवार 11 तारीख को संबंध में आना है उनको। जो जमीन के बदले में नौकरी लिए थे ना, उन्होंने कोर्ट जारी कर दिया है वारंट कि 11 तारीख को आ, तेरे बंद करूंगा या क्या करूंगा, फैसला होने वाला। ये सब का कोई जमीन नहीं माने, एक तरफ घोटालेबाज हैं। आज देखिए केजरीवाल का 2 करोड़ 80 लाख रुपए की घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अच्छा किया, इतना विकास किया कि वो अपना सीट नहीं ला पाया। अच्छा, आप ये बताइए, आप कितने नंबर देंगे महाकुंभ में योगी जी के मैनेजमेंट को? 100 के 100%, 100 के 100%। आप कितना देंगे? 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया, कितने नंबर देंगे 10 में से योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट को, प्रबंध? भाई पूरे थे पूरे मिलना चाहिए, पूरे थे पूरे मिलना चाहिए। आप दानिश भाई होके भी पूरे के पूरे? भाई मैं किसी की आस्थों पे मैं क्यों बोलने वाला हूँ? एक मिनट यार, चुप तो हो जाओ यार। देखो भैया, किसी की आस्था पे मेरा क्या? सरकार का मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ, आस्था पे नहीं पूछ रहा। प्रबंध बढ़िया रहा योगी जी? या देखो, जो लोगों ने वहाँ कहा कि प्रबंध अच्छा रहा, जो थोड़ी भगदौड़ हुई है वहाँ, उस पर सरकार का एक्शन दिखा। जो दिल्ली पे हुआ, नई दिल्ली पे भगदड़ जो हुई, उन्होंने, बाबा जी ने क्या कहा, बागेश्वर बाबा ने एक बात की थी, जो इन जगहों पे मरे हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अभी एक मौलाना जी भी कह रहे थे कि जो हज में भगदड़ में मर गए थे वहाँ तो लोग मरने के लिए तत्पर हैं। भाई ये तो देखो भाई, मैं छोटी सी बात बताऊं तुम्हें, एक देखो छोटी सी बात है और बड़े ध्यान से सुनना। मैं ना किसी के धर्म को हट कर रिया और ना किसी के धर्म के टिप्पणी कर रिया। एक मौलवी से और एक पंडित से और एक वकील से, ये तीनों जनों से ना बच के रहो। आप बताइए कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार में? 100%। बात तो सुन लो, 100%। मैं बता, अभी इस टाइम पहले मेरी बात पूरी होने दो। पहले भाई वो मामला खराब हो जाएगा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। पंडित कहेगा कि मेरे ऊपर क्यों बोल दिया, मौलवी कह दिया। देखो जी, मौलवी के फतवे से बच के रहो, पहली बात। पंडित के शनि और घेरेव से बच के रहो, और उसके किससे, वकील के घेराव से बच के रहो कि जब तुम्हें घेराव में फंसा दे वो। अब चाचा से पूछ लो, चाचा क्या? मैं ये कह रहा था, असली दुश्मन जो हमारा है ना वो सीसी है, सीसी से बच के रहो। सीसी क्या? अरे दारू। सीसी? ये सीसी का नया नाम आया दारू का? केजरीवाल कह देते, तुमने सीसी का नाम क्यों लिया? ये बताइए, योगी सरकार को 3 साल भी पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके शासन पर, प्रशासन पर? बहुत अच्छा। उनके शासन प्रशासन पर यूपी नहीं, दिल्ली की जनता नाज कर रही है।
प्राउड कर रही है, जो ऐसा सीएम हमें मिलना चाहिए। और यूपी की जनता तो तय कर चुका है कि जब तक बाबा हैं तब तक यूपी का चीफ मिनिस्टर है और यूपी में शांति और अमन चैन बनी रहेगी। लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनका। अरे क्या कर रहा हूँ आपको, चलने ना आए तो आंगन टेढ़, नाचने ना आए तो आंगन टेढ़। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई जनाधार नहीं, कोई योजना नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, तो किस मुद्दे पे बात करेंगे? तो इधर इधर की बात करते हैं, लेकिन इन बातों में देश की जनता अब नहीं आ रही है। और आती तो दिल्ली में जो ये कुंभ हुआ है, ये महाकुंभ हुआ है, विजय जो है ये महाकुंभ है। ये दिल्ली जो है ना जीत का, बीजेपी का जीत हुआ है, जीत हुआ है दिल्ली में, समझ लो ये महाकुंभ हुआ है, जो ऐसे राक्षस को झाड़ू मार के भगा दिया। अब कुछ नहीं है, अब ये सब जितने हैं सब फट्टे लगने वाले हैं। यादव लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी साफ नहीं है, जल साफ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार उनको 2013 में जब 42 आदमी रेलवे स्टेशन पर मर गया था तो उनको पानी नजर नहीं आया, उनको घटना नजर नहीं आया। और जब 92 के अंदर में कार सेवकों के ऊपर में गोली चलवाया गया तब उन्हें नजर आया था। यहाँ नहीं सुन रहे आप, यहाँ नई दिल्ली में कितने मरे, यहाँ नई दिल्ली पे कितने मरे उनके बारे में नहीं बोलेंगे। ये कुंभ में कितने मरे उनके बारे में नहीं बोलेंगे। ये उनके बारे में बाबा ने बता दिया। क्या बताया? जो सुनो आराम से बोलो, जो मिसिंग हुई थी उसके एक था यूपी के, जिसके यहाँ 13वीं दिन भोज व्यवस्था हो रही थी, पहुँच गया वहाँ, पहुँच है। और वो जब ई रिक्शा से उतरा तो पूरे गांव वाले अचंभित रह गए। तो ये विपक्ष का काम है प्रोपगंडा फैलाना।